विच रूलर वॉज कॉल्ड द स्लेव ऑफ स्लेव्स, यानी किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता था? आराम शाह, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन और क्यूमर्स। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। इल्तुतमिश कौन थे? इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है, और गुलाम भी था। दामाद और गुलाम दोनों था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, कौन था? इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? ये भी इल्तुतमिश था। ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था? तो इल्तुतमिश था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था, ठीक है। और इसी को कहा जाता है स्लेव ऑफ स्लेव्स, यानी गुलामों का गुलाम, इसी को कहा जाता था, ठीक है। इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच रूलर कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, यानी किस शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ठीक है। तो कुतुब मीनार पर आज भी ये लिखा है कि 27 मंदिरों को तोड़कर 27 मंदिरों को तोड़कर इसको बनाया गया था। इस पर आज भी लिखा है कि 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार को बनाया गया था, ठीक है। और कुतुब मीनार कितनी मंजिला थी, कितनी मीनार थी इसमें? तो इसमें थी, यहाँ बना देता हूँ, 1 2 3 4 5, ये 5 मंजिला थी, 5 मंजिला, ठीक है, 5 मंजिला थी कुतुब मीनार। पहली मंजिल का जो निर्माण करवाया था, इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहली मंजिल को बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरी, तीसरी और चौथी को बनवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। और जो 5वीं मंजिल थी, लास्ट मंजिल, इसको बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। पहली मंजिल को कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरी, तीसरी और चौथी को बनवाया था इल्तुतमिश ने, और 5वीं को बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन जो इसका निर्माण का जो कार्य था, वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इसलिए राइट आंसर होगा इल्तुतमिश, है ना। इसका जो निर्माण कार्य था उसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। तो व्हिच रूलर कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वाज द रूलर हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। और इसकी हाइट की बात करें यदि हम, तो कुतुब मीनार की हाइट है 72.5 मीटर, ठीक है। 72.5 मीटर इसकी हाइट थी। और इसको जो है अफ़गानिस्तान की एक मीनार थी, अफ़गानिस्तान की एक मीनार से प्रेरित होकर इसे बनाया गया था, है ना। अफ़गानिस्तान की एक मीनार थी इस तरह की, उससे प्रेरित होकर के इसको बनाया गया था कुतुब मीनार को, ठीक है। तो इस तरह से ये फैक्ट थे कुतुब मीनार के बारे में, इसको आपने नोट करना है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु स्टार्टेड द ईरानियन फेस्टिवल नौरोज, यानी किसने ईरानी त्यौहार नौरोज को शुरू करवाया? ईरानी त्यौहार था नौरोज। एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि व्हाट इज़ नौरोज़, है ना। नौरोज़ क्या है, या व्हाट वाज नौरोज़, नौरोज़ क्या था? तो नौरोज़ जो है एक ईरानी त्यौहार था। और इसको किसने शुरू कराया था? तो ईरानी त्यौहार को शुरू करवाया था बलबन ने। किसने करवाया था? बलबन ने ईरानी त्यौहार को शुरू करवाया था, ठीक है।
और बलबन ने और क्या किया था, बलबन ने एक नीति चलाई थी, रक्त एवं लौह नीति। रक्त एवं लौह नीति को अपनाया था बलबन ने। रक्त एवं लौह नाम से पता चल रहा है, रक्त मतलब खून, ठीक है। तो इसमें क्या था, रक्त और लौह नीति क्या थी, ठीक है। यदि ये कहता था, यदि मैं किसी निचली जाति या किसी शूद्र व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी जो लोहे की जो तलवार है, वो लोहे की तलवार मुझे इसका या उसका रक्त, मतलब मेरी लोहे की तलवार ये कहती है कि मुझे उसका रक्त पीना है। यदि मैं किसी शूद्र व्यक्ति को देखता हूँ या निचली जाति के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी जो लोहे की तलवार है वो ये कहती है कि मुझे इसका रक्त पीना है। तो इसी नीति को कहा जाता है रक्त एवं लौह नीति, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया, तो बलबन ने अपनाया, ठीक है। और इसी ने ईरानी त्यौहार नौरोज को भी शुरू करवाया था, राइट। और क्या किया बलबन ने, बलबन ने एक और काम किया था, तुर्काम ए चहलगामी। तुर्काम ए चहलगामी को नष्ट करवाया था इसने, तुर्काम ए चहलगामी। अब तुर्काम ए चहलगामी क्या थे, ये 40 तुर्क सरदार हुआ करते थे। 40 तुर्क सरदार थे। जैसे कैबिनेट बैठती है आजकल, कैबिनेट जैसे हमारी कैबिनेट है भारत में, है ना, तो उसके हेड कौन है, मोदी हैं, तो उनकी कैबिनेट है, उनमें जैसे 40 मंत्री है माना, ठीक है ना। तो उसी तरह ये 40 तुर्क सरदार थे, ठीक है। ये अपना एक सरदार चुनते थे, जैसे 40 सांसद मिलकर के अपना एक नेता चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री होता है, जैसे इस समय मोदी जी हैं। तो उसी तरह से 40 तुर्क सरदार अपना सरदार चुनते थे। इनको किंग मेकर भी कहा जाता था, क्योंकि अपना किंग चुनते थे, ठीक है। इनको किंग मेकर भी कहा जाता था, ठीक है। तो जो 40 तुर्क सरदार थे, है ना, जो अपना राजा चुनते थे, इसको तुर्काम ए चहलगामी कहा जाता था, तुर्काम ए चहलगामी। और इसको बलबन ने नष्ट करवाया। किसने नष्ट करवाया, बलबन ने। बलबन ने इसको भी नष्ट करवाया। रक्त एवं लौह की नीति को भी अपनाया और ईरानियन जो फेस्टिवल है नौरोज, उसकी भी शुरुआत की बलबन ने, ठीक है। चलिए, इसमें एक है क्यूमर्स। क्यूमर्स कौन थे, क्यूमर्स कौन थे, गुलाम वंश का अंतिम शासक था। कौन, क्यूमर्स, गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स, ठीक है। गुलाम वंश का जो लास्ट रूलर था वो था क्यूमर्स, है ना। ये है। बाकी बलबन के बारे में मैंने बता दिया। इन्होंने ईरानी फेस्टिवल नौरोज की शुरुआत करी, रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया और तुर्काम ए चहलगामी को भी नष्ट किया था इन्होंने, जिसमें 40 तुर्क सरदार होते थे और जो अपना एक किंग चुनते थे, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।